हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले सेजिटेरियस मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालूंगी, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट में हम देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद पर्सनल फ्रंट के लिए हम देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। गाइडेंस मैं गाइडेंस कार्ड से देखूंगी एंड सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, दैट इज 28 अगस्त से 3 सितंबर तक। तो सेजिटेरियस सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड किसी चीज़ को कंप्लीट करने की बात करता है और फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो या तो किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज मसले रह रहे हैं। और यहाँ पे सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली की बात करता है। तो हो सकता है आप फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर फैमिली का सपोर्ट आप चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ सेजिटेरियस के लिए आपकी पर्सनल फैमिली हो सकती है, यानी कि आपके पेरेंट्स, बच्चे, सिबलिंग्स हो सकते हैं। और कुछ सेजिटेरियस के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, यानी कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी, पैसे की बात करता है। तो देखिए जो भी हो रहा हो, यानी कि फैमिली सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि मॉनेटरी गेन, मॉनेटरी फ़ायदा या तो आपको हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ जी आगे चल के पैसे से रिलेटेड एक गेन हो सकता है। इनफैक्ट देखिए पैसा एक बहुत नैरो टर्म है, यहाँ पर मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक फ़ायदा या तो किसी लेवल पे हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के रह सकता है। एंड क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड है तो किसी मेल फिगर की तरफ से एक काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज, एक काफ़ी कोऑपरेटिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि फिर भी एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक कंप्लीट हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि हैप्पीनेस जॉय है, लेकिन कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय या तो आप नहीं महसूस कर रहे हैं, या किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। और किसी ना किसी लेवल पे फैमिली की इंटरफेरेंस या फिर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी रहती हुई दिख रही है। फिर से कुछ के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है। अब देखते हैं सेजिटेरियस कि पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या हो रहा है। सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, दैट इज 28 अगस्त टू 3 सितंबर। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है एम्प्रेस। तो कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, ये सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो एक गोल आपने इस वीक के लिए सेट किया था, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस इस वीक से थी, वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो रही है जो आपको हर्ट कर रही है। और कुछ के लिए हो सकता है आप ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, आप ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी लविंग केयरिंग हो रहे हैं किसी के लिए, और उस तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। या फिर देखिए किसी लव वन के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ सेजिटेरियस, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक हर्ट वाली एनर्जीज की बात करता है, और किसी लेवल पे किसी तरीके से चीटिंग की भी बात करता है, और अनफेयर एनर्जीज की भी बात करता है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है
और आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी माइनर आर्काना का कार्ड है, तो बहुत बड़ी कोई चीज़ या फिर बहुत बड़ा मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगी वो एक हैप्पीनेस जॉय ओवरऑल आप नहीं महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए, एम्प्रेस का कार्ड कंफर्ट की बात करता है, एम्प्रेस का कार्ड लग्जरी की बात करता है। तो ये कार्ड कहता है कि कोई खास रीज़न नहीं है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेजिटेरियस, आप शायद बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, क्योंकि सब कंफर्ट, लग्जरी या सब चीज़ें ठीक ठाक होने के बावजूद भी आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि कोई फीमेल है जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत उनकी मदरली आपके लिए एनर्जीज़ हैं, और उनकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। उनकी कोई बात आपको बुरी लग रही है, आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग रही है, और उनको लेकर कुछ मसला हो रहा है। यहाँ पे ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए उनकी मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकती हैं, कुछ के लिए कुलीग, कुछ के लिए फ्रेंड। अगेन कोई भी फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप किसी लेवल पे किसी तरीके से थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सेजिटेरियस धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस आप लोगों के लिए है अननोन टेरिटरी, और ये कार्ड कहता है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो हो सकता है सेजिटेरियस जो भी आपके प्रोफेशनल या फिर पर्सनल फ्रंट में चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कहाँ हैं, पता नहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जहाँ भी आप हैं या फिर जिस भी मकाम में आप हैं, आप अपनी मंजिल, अपने मकसद को इसी मकाम से पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, या किसी भी तरीके से अगर आप सेजिटेरियस लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड बहुत क्लियर आपको मैसेज दे रहा है, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो अपनी मंजिल, अपने मकसद को पाने के लिए जहाँ पर आपको होना चाहिए, आप एग्जैक्टली वहीं पर हैं। बहुत बारी होता है सेजिटेरियस, हम अपनी मंजिल, अपने मकसद को नहीं देख पाते हैं, और हम थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी लॉस्ट फील करते हैं। लेकिन जब तक हम खुद पे फेथ रख रहे हैं, यूनिवर्स पे फेथ रख रहे हैं, और जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे पास है, उसी को ख्याल में रखते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, हम एफर्ट करते रहते हैं, हम अपनी मंजिल, मकसद को पा ही लेते हैं। जैसे देखिए, रात को हम ड्राइव कर रहे हैं, हमें बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी गाड़ी की हेडलाइट हमें दिखा रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको देखकर जब आगे बढ़ते रहते हैं, तो अपनी मंजिल, अपने मकसद को हम पा ही लेते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, यूनिवर्स पे फेथ रखें, खुद पे फेथ रखें, और जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप उसी को देखते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते रहें। जहाँ आप चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, उसको आप अचीव कर लेंगे। एंड अब देखते हैं आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो सेजिटेरियस आपके लिए 8th हाउस का कार्ड है। 8th हाउस कालपुरुष की कुंडली में मंगल ग्रह का होता है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन्स, हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर आपके पर्सनल फ्रंट के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे। लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन मकर राशि, आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें कैसे रहेंगी कमिंग वीक में, उसको देखते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, दैट इज 28 अगस्त टू 3 सितंबर। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये कार्ड काफ़ी अच्छा माना जाता है। पर्सनल फ्रंट के लिए भी अच्छा है, लेकिन मनी का कार्ड है,
तो प्रोफेशनल फ्रंट में इसको ज़्यादा अच्छा हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड इस वीक चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को कर रहे हैं एंड कहीं ये क्वीन का कार्ड है, तो कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जो बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जो बहुत आपको हेल्प कर रही हैं, और यहाँ पे लिटरली कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड हेल्प हो सकती है, कुछ के लिए इन जनरल हेल्प भी हो सकती है। और ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, या फिर देखिए कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि इन फीमेल से आपका कोई पुराना कनेक्शन है। अब यहाँ पे भी देखिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप किसी प्रीवियस जॉब में एक दूसरे के साथ थे, और कुछ के लिए हो सकता है कि पहले कभी पास्ट में आप उनसे मिले थे और इस वीक आप कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, या फिर आप उनको किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगेन मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी ना किसी लेवल पे फ़ायदा हो रहा है, और इसका कोई कनेक्शन आपके पास से भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की बात करता है। और हो सकता है कि कहीं आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सरफेस लेवल के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को लेकर, किसी कनेक्शन को लेकर, या फिर कोई अगेन मैं कहूँगी चीज़ है जो आपको इमोशनल, सेंटिमेंटल भी कर रही है। पुरानी कोई याद आपको आ रही है, पास्ट की किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, पास्ट की किसी चीज़ से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या पास से कोई चीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है जो कि आपको गेन और फ़ायदा भी मनी, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड दे रही है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की पर्सनल फ्रंट के लिए क्या रहेगा कमिंग वीक में। कैप्रिकॉन्स मकर राशि, तो देखिए ये कार्ड निकला है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड एक और कार्ड निकालते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि कमिंग वीक के लिए क्या रहेगा आपके पर्सनल फ्रंट में। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखती है कैप्रिकॉन्स की, हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर कुछ इशू, कुछ मसला रह रहा है। अब देखिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा, और अगर आपका ट्रैवल का कोई भी प्रोग्राम कमिंग वीक में नहीं है या फिर आप नहीं कर रहे हैं, तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट किसी चीज़ को लेकर आप लाना चाह रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए देखिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, या जगह हो सकती है। ये दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि आप किसी थॉट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ हमारे माइंड में स्टक हो जाती है, हम जितनी भी कोशिश करें वो निकलती नहीं है, और इस वीक आपको ऐसे लग सकता है बस इस थॉट को, इस एनर्जी को, इस फीलिंग को आपने बाहर निकालना है, इससे आपने मूव ऑन करना है। अगेन देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा ब्रॉडर लेवल के लिए एक मूवमेंट आप चाहते हुए दिख रहे हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फिर से कुछ के लिए जगह हो सकती है, यानी कि आप किसी जगह पे बहुत तेज़ी से जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए देखिए जैसे मैंने आपको बताया इमोशनल, मेंटल लेवल पे किसी चीज़ से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा आप जल्दबाजी में रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा इम्पल्सिव रहते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है और कहीं ना कहीं एक अनफेयर एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो हो सकता है कि जो भी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है कैप्रिकॉन्स, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फेयर नहीं हो रहा है, कहीं जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, एंड कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम किसी भी चीज़ से एस्केप करते हैं तो एक बहुत टेम्पररी गेन हमें होता है, या टेम्पररी हम हैप्पीनेस भी अपनी लाइफ में ला पाते हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट टेम्पररी उन इश्यूज़ प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर पाते हैं और हमें लगता है चीज़ें ठीक ठाक हो गई, लेकिन बैक एंड पे वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाह के भी उनको नहीं इग्नोर कर पाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, जितना भी आपको लग रहा है मुश्किल है चीज़, हालांकि देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में चीज़ मुश्किल है। कभी कभी चीज़ें बड़ी ही ऑर्डिनरी और बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन हमारा माइंड उनको इतना बड़ा बना लेता है कि हमें लगने लगता है कि भाई ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो भी आपको लग रहा हो, आप किसी भी चीज़ को अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चीज़ों को अपफ्रंट होके डील करें। और अगर आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो इसको भी आप चेक करके करेक्ट करें। थोड़ा सा अपनी स्पीड को नॉर्मल करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत स्लो हो जाएं, बट अगर आप ओवर स्पीड से भी कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, यानी कि ओवर जल्दबाजी में भी कुछ चीज़ों को लेकर रह रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एक मॉडरेट एनर्जीज आप लेकर आएँ। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए गाइडेंस है वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो जो भी आप कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जर्नी को एंजॉय करें। कितनी बारी होता है ना, हम अपने एंड गोल पे इतना फोकस करते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को लेकर परेशान होते रहते हैं कि हम जर्नी को नहीं एंजॉय कर पाते हैं। और कभी कभी देखिए हम परेशान नहीं भी हो रहे हों, तो अपने एंड गोल को हासिल करने पे हम इतना फोकस्ड होते हैं, इतना अगेन मैं कहूँगी उससे ऑब्सेस्ड होते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में अभी हो रही हैं, प्रेजेंट में हो रही हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कैप्रिकॉन्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी आप कर रहे हैं, आप साथ ही साथ जो छोटी छोटी खुशियां हैं या फिर छोटी छोटी जो एक प्लेजर्स हैं अभी के लिए, उनको ज़रूर इन्जॉय करें। अगेन देखिए गोल तो आप हासिल कर ही लेंगे, लेकिन जर्नी को भी आप उतना ही इन्जॉय करें, जर्नी को भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आप अपने गोल, अपने मकसद को दे रहे हैं। एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, क्या लकी कलर रहेगा फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है। 4th हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का होता है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कि कमिंग वीक में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। फिर आपके पर्सनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी एंड गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे। सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। Aquarius कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। Aquarius कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। Aquarius कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो Aquarius प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है।
तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं होने की बात करता है। या तो आप ओवर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं या फिर ओवर किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं। ये सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड हेल्प हो सकती है जो आप बहुत ज़्यादा किसी को कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है अगेन मनी पैसे से रिलेटेड कोई हेल्प बहुत ज़्यादा आप किसी से ले रहे हैं, और कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या किसी भी तरीके का हेल्प सपोर्ट हो सकता है जो अगेन आप या तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगेन एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा आप भी पाएँ एक्वेरियस तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए मैंने अपनी लाइफ से बहुत डिफ़िकल्टी से ये चीज़ सीखी है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी ज़िंदगी में बैलेंस बिगड़ता है ना तो परेशानियाँ, इश्यूज़, मसले हमारी लाइफ में आते हैं। तो अगेन देखिए एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी को उधार दे रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से उधार ले रहे हैं, और कहीं देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है मन ही मन बहुत ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा लो भी फील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है वो एक हैप्पीनेस, वो एक जॉय, वो एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे रहा है। आप किसी चीज़ को मन ही मन छोड़कर आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। ये फिर से मैं कहूँगी सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी करंट सिनेरियो है, आपको ऐसे लग रहा है कि कैसे आप इसमें से बाहर निकलें, कैसे आप इसको छोड़कर आगे बढ़ें। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, मन ही मन इस वीक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई छोड़कर आगे बढ़ जाएं, कुछ और करें। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगेन जो भी आप कर रहे हैं वो आपको वो सेटिस्फेक्शन, जॉय नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है। मन जैसे बोलते हैं ना उचाट सा हो गया, किसी चीज़ में लग नहीं रहा है। सब कुछ बहुत सारे एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि ठीक ठाक होने के बावजूद भी आपको वो चीज़ें खुशी नहीं दे पा रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। एक्वेरियस नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक कैसे आप अपने आप को, अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड रखें, कैसे आप इमोशनली खुद को बेटर फील कराएं, कैसे आप खुद को हैप्पी रख सकते हैं, इस पे आप ज़रूर फोकस करें। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस की पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्या रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन मिसिंग रह रही है, वहीं पर्सनल फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं उसके लिए मोटिवेटेड या फिर एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि एक ईजी गोइंग आपको नहीं मिल रही है। जो भी आप कर रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले या फिर छोटी मोटी रुकावटें, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स भी आपको आ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को फेस करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी एफर्ट भी आप लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जितनी मेहनत, जितना एफर्ट करने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा एफर्ट आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी उसी चीज़ से रिलेटेड आप पाते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके क्लोज वंस, आपके लव्ड वंस, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। आप लाइम लाइट में भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिस भी चीज़ को लेकर आपने पीछे एफर्ट किया या फिर इस वीक आप एफर्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको सक्सेस, विक्ट्री डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए आंसरिंग द कॉल का मैसेज है, द टाइम इज़ नाउ। तो जो भी आप चाहते हैं एक्वेरियस, उसके लिए सही समय अभी ही है। तो फिर से मैं कहूँगी आप
इस टाइम पे या फिर जो भी अगेन आप चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, बहुत ज़्यादा आप उसको एनालाइज ना करें, आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, क्योंकि अभी ही सही समय है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ के लिए एफर्ट, इनिशिएटिव लेने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है। एक्वेरियस कुंभ राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए 11th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले पाइसेस आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। फिर आपके पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे। गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे। सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो पाइसेस मीन राशि, प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा था कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा और वो पॉजिटिव आउटकम आपको इस वीक नहीं मिल रहा है। देखिए आप ध्यान से मेरी बात को सुने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वीक आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मिल जाए। और इसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा एक प्रेशर, थोड़ा सा एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए किसी चीज़ को लेकर एक ईगो भी रह सकती है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो आपके पीठ पीछे आपकी बात कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि जितना काम आप कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। आप ओवर अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप ओवर वर्क कर रहे हैं। तो पाइसेस जो भी आपको लगे कि आप कर रहे हैं, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि उस टाइम हम नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं, लेकिन जब ऐसी ही एनर्जीज़ में काफ़ी टाइम तक हम रहते हैं तो वो हमारी फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से देखिए इन कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए गाइडेंस देखें तो अपने लिए स्टैंड्स लें और फिर उन स्टैंड्स पे कायम भी रहें, यानी कि स्टिक करें। एंड ईगो की वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उनको आप चेक करके करेक्ट करें। अगर लोग आपके पीछे से बातें कर रहे हैं तो करने दें, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना, वो तो आप ठीक कर ही नहीं सकते हैं। और अगर इस वीक आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा सब्र रखें, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। एंड अगर आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं तो उसको भी आप ज़रूर ऑफलोड करें। तो देखिए जो भी करें इस वीक अपने आप को लाइटन अप रखना, इस वीक अपने आप को मेंटली थोड़ा सा फ्री रखना। वैसे तो देखिए हमेशा ही हमें मेंटली अपने आप को फ्री रखना चाहिए, मेंटली क्या, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हमें फ्री रखना चाहिए। जब हम अगेन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं तभी हम परेशान भी होते हैं। और इस वीक के लिए पाइसेस आप लोगों के लिए खास कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस है कि जिस भी चीज़ का प्रेशर, बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ऑफलोड करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा चिल करें, बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर अगेन मैं कहूँगी ना लें। एंड अब देखते हैं पाइसेस आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए क्या हो रहा है। तो पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो पाइसेस पर्सनल फ्रंट के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए है टॉवर रिवर्स। तो हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर अगेन
आप थोड़ा-सा घुटन, थोड़ा-सा परेशानी, थोड़ी-सी एक सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। अब देखिए सब स्पाइसेस के लिए डिफरेंट रीज़न्स रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी बंधन आप महसूस कर रहे हैं, आप खुद को उनसे फ्री करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए इन द प्रोसेस आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पे सब स्पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनकी तरफ से आप एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे हैं। कभी-कभी होता है ना कि हमारे घर में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, और हम उनके बियॉन्ड कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपके घर में एक रूल है कि भई 9 बजे तक घर आ जाएँ, या फिर सब 9 बजे इकट्ठे खाना बैठ के खाएँगे, और आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इन कार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ गलत आपकी लाइफ़ में हो रहा है, बहुत कुछ ख़राब हो रहा है। सिंपली छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेकर वो फ्रीडम आप नहीं महसूस कर रहे हैं। अगेन कहूँगी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शंस आप महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्पाइसेस, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और देखिए बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे चीज़ों को डील करें। अगर हम एक बैलेंस रखते हुए चीज़ों को करते हैं, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बंधते भी नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा हम रूल्स को वॉयलेट भी नहीं करते हैं, यानी कि तोड़ती भी नहीं हैं, तो हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस रख पाते हैं, और बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। और अगर हम एक्सट्रीम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम फ्रीडम चाह रहे हैं, या फिर एक्सट्रीम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो एक मॉडरेशन आप ज़रूर रखने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। और दूसरी बात स्पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, और यही चीज़ें हमें रोकते हैं हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि किसी भी चीज़ को लेकर एक्सटर्नली इतना कोई इशू मसला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके माइंड के थॉट्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं ये लिमिटेशन, ये रिस्ट्रिक्शन, तो ज़रूर इनको ओवरकम करें। और अगर फिर से मैं कहूँगी एक्सटर्नली किसी भी तरीके की लिमिटेशन आप महसूस कर रहे हैं, आप ज़रूर खुद को फ्री करने की कोशिश करें, लेकिन इन द प्रोसेस परेशान ना हों, क्योंकि ये तो ज़िंदगी है। देखिए कभी कुछ लगा ही रहता है। और जो भी एक्सटर्नली चीज़ें हो रही होती हैं, जब हम उनको लिटरली लेने लगते हैं, या फिर उनको अपने माइंड में बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो फिर वो चीज़ चाहे इतनी बड़ी ना हो, लेकिन हम बहुत परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ आप पाएँ, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। फ़िलहाल पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत एक पीस ऑफ माइंड, बहुत एक सुकून आप नहीं महसूस कर रहे हैं। रीज़न सबके लिए डिफ़र कर सकता है। एंड अगर आप एफ़र्ट करें, एक अवेयरनेस में रहें, तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर आप पीस को चूज़ करें ओवर दैट थिंग, तो एफ़र्ट के साथ, अगेन अवेयरनेस के साथ, आप फिर से मैं कहूँगी इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और अब देखते हैं स्पाइसेस आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। स्पाइसेस मीन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। स्पाइसेस मीन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो स्पाइसेस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और यहाँ पे गाइडेंस है वाइज लीडर, यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स। तो देखिए जो भी आप चाहते हैं उसके लिए लीड लेना, एक्शन लेना, इनिशिएटिव लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर प्रोफेशनल फ्रंट को देखें तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है, और ये कार्ड भी कहीं लीड लेने की बात करता है। जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर कॉन्फिडेंटली अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगेन लीड लेते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसको लेकर आप बियॉन्ड द पॉइंट डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड अब देखते हैं स्पाइसेस आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है। स्पाइसेस मीन राशि सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे।
तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।